नमस्कार, जगत नेचर यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अत्र कुशलम तत्रास्तु। उत्तर भारत में ये समय रामलीला की तैयारी का चल रहा है और तालीम का आयोजन हो रहा होगा। जो संगीत प्रेमी हैं, जो अपनी संस्कृति से लगाव रखते हैं, वो सब रामलीला की तैयारी में होंगे। लखनऊ स्थित पंतनगर कॉलोनी में भी पात्रों का चयन हो गया है। अंतिम रूप से अब रिहर्सल का दौर जारी है। पंतनगर सांस्कृतिक समिति के तत्वावधान में गुरुवार 19 अक्टूबर से लेकर के मंगलवार 24 अक्टूबर 2023 तक रामलीला का आयोजन होगा। इस कॉलोनी की रामलीला को यह 34वां वर्ष चल रहा है। इस ब्लॉक की शुरुआत करते हैं श्री रामचंद्र जी की आरती से। बीच में पंतनगर सांस्कृतिक समिति उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में पंतनगर कॉलोनी में और लखनऊ में होने वाली रामलीलाओं के बारे में कुछ न कुछ जानकारी आपको देता रहूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप भी इसे पसंद करेंगे और रामलीला के रसिकों को केवल हारमोनियम और तबले की थाप मिल जाए तो पूरी रात गुजार सकते हैं। इतिहास में चले जाएं, लखनऊ में सन 1949 में कुमाऊं परिषद की ओर से सबसे पहले रामलीला का आयोजन किया गया। ये जो है नजरबाग में हुआ। उसके बाद फिर कुमाऊं परिषद की रामलीला उठ करके मुरली नगर आ गई और मुरली नगर पहुंचने के बाद ये फिर जो है लखनऊ की एक प्रतिनिधि रामलीला हो गई। इसने विस्तार लिया, इसने कला का प्रदर्शन किया, इसने संगीत का प्रदर्शन किया और कलाकार ऐसे ऐसे किए कि आज लखनऊ में 8-9 जगह पर्वतीय रामलीला होती है और कहीं न कहीं से वो मुरली नगर की रामलीला से प्रेरित रहे हैं। या तो उन्होंने वो रामलीला देखी है या उन कलाकारों के बीच में रह करके उन्होंने अपना जीवन आगे बढ़ाया है। लखनऊ में बात करें तो लखनऊ में ऐशबाग की रामलीला को कहा जाता है। तुलसीदास जी ने शुरू किया था। उसके बाद यहाँ पर कई स्थानों पर रामलीलाएं हुई। अगर हम पर्वतीय रामलीलाओं की बात करें तो नजरबाग और मुरली नगर होते हुए रामलीलाएं नरही और महानगर में इसका विस्तार हुआ और यहाँ पर कई वर्षों तक ये रामलीलाएं मुरली नगर की रामलीला के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ी और फिर लखनऊ शहर का विस्तार हुआ। पूर्वांचल की तरफ लोग बढ़े तो पूर्वांचल में भी रामलीला का आयोजन हुआ और इंदिरानगर की पर्वतीय समाज उत्थान परिषद भी रामलीला का आयोजन करती थी। HAL के अंदर भी एक रामलीला कभी कभी होती थी। फिर पंतनगर खुर्रमनगर की यह कॉलोनी बसी तो 1986 के आसपास से यहाँ भी हलचल शुरू होने लगी और 1988 में पहली बार रामलीला का मंचन किया गया। पंतनगर लखनऊ की रामलीला के पास में अपना मैदान है, अपना हॉल है, अपना स्टेज है। जो इस लिहाज से पंतनगर सांस्कृतिक समिति उत्तर प्रदेश यानी कि जो पंतनगर में रामलीला का आयोजन कराती है उसके ऊपर प्रभु श्री राम की बहुत बड़ी कृपा है।
इसके बाद कल्याणपुर में रामलीला का विस्तार हुआ। उधर राजीव नगर गुसियाना की तरफ को यानी कि कैंट एरिया के बाद वहाँ भी रामलीलाओं का दौर शुरू हुआ। कानपुर रोड में भी रामलीला का आयोजन हुआ। गोमती नगर में रामलीलाएं, इस तरह से लखनऊ में पर्वतीय रामलीलाएं कई स्थानों पर खेली जाती हैं। आइए रिहर्सल का भी आनंद लेते रहें। अब श्री रामचंद्र जी की आरती के बाद ताड़का वध का दृश्य, इसकी रिहर्सल आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए किस तरह से बिल्कुल सजीव प्रसारण एक तरीके से आप इसको देखिए। राम और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के आश्रम में है और ताड़का का पात्र कह रहा है कि ये जग मेरा जंगल मेरा। तो आइए इसका लुत्फ उठाइए। रामलीला जब अपने स्वर्णिम काल में पहुंची तो उस दौर में इस रामलीला के साथ अपना जुड़ाव रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार कथाकार श्री नवीन जोशी एक लेख में लिखते हैं कि 80 के दशक में मुरली नगर का पार्क की अच्छिना कुमाऊं परिषद की श्री ही चली गई। रामलीला को लेकर ही तो सब कुछ था, सबका जुड़ाव था और उत्साह था। 1974 में हमने कुमाऊं परिषद की रजत जयंती स्मारिका निकाली थी। रामलीला मंचन के ऐन मौके पर स्मारिका का विमोचन हो जाए, इसके लिए संपादक महेंद्र पंत यानी कि महेंद्र दा के साथ में संतोष जोशी और मैं 2 रात ताल कटोरा के एक छापे खाने में पड़े रहे थे। इस तरह से वो बताते हैं कि 1974 में 25वां वर्ष मनाया गया और एक स्मारिका भी प्रकाशित की गई। रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ताड़का से कह रहे हैं, अरी तो पापिन प्राण खोए आपन। नवीन जी लिखते हैं कि रामलीला की तालीम में उन दिनों तबला बजाने वाले तो कई मिल जाते थे, लेकिन हारमोनियम पर जो मास्टरी प्रकाश चंद तिवारी उर्फ प्रभु चच्चा की थी उसका आज तक कोई मुकाबला नहीं रहा। तरंग में आ जाए तो हारमोनियम पियानो बन जाए। दोनों हाथों की 10 उंगलियां कीबोर्ड पर तैरती और पैर से धौंकनी देते। क्या ही जोरदार दृश्य होता। प्रभु चच्चा तो लेटे लेटे भी हारमोनियम बजा सकते थे, लेकिन गाने वाला सुर ताल वाला होना चाहिए। जरा सा भी सुर इधर उधर हुआ नहीं कि गाने वाले की सामत आ जाती थी या बाजे की सामत। सांस्कृतिक समिति उत्तर प्रदेश की ओर से 1990 में रामलीला के आयोजन के अवसर पर पहली बार स्मारिका का प्रकाशन किया गया।
उसके बाद द्वितीय स्मारिका का प्रकाशन 23 मार्च 1991 को सहकारिता भवन में औद्योगिक विकास एवं पर्यावरण विषय पर आयोजित राष्ट्रीय स्तर की विचार संगोष्ठी के अवसर पर किया गया। स्मारिका का तीसरा प्रकाशन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर वर्ष 1995 यानी कि 1995 को किया गया और उसके बाद संस्कृति स्मारिका 2008 का प्रकाशन हुआ है। इसमें पंतनगर की रामलीला को लेकर के जिन जिन लोगों ने सहयोग किया था, जिन जिन लोगों ने अपने मेहनत अपने पसीने से इस रामलीला को खड़ा किया, उन लोगों के प्रति आभार प्रकट किया गया। काफी लोग तब तक इस दुनिया से चले गए थे। उन्हीं के प्रयासों से रामलीला का ये महोत्सव अनवरत जारी है। इस ताड़का के साथ युद्ध चल रहा है। ताड़का वध का भी आनंद लीजिए। इस बार 34वें वर्ष में ये रामलीला प्रवेश कर रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि रामलीला आगे यही चलती रहेगी। जैसा कि पंतनगर सांस्कृतिक समिति उत्तर प्रदेश के वर्तमान अध्यक्ष महेंद्र सिंह रावत कहते हैं। पंतनगर सांस्कृतिक समिति की जो रामलीला है वो हमारी वर्ष 1988 से विशिष्ट गेय शैली की लीला है, जो उत्तराखंड की एक अपनी विशिष्ट शैली है। तो पूरी शैली आज लखनऊ में लगभग 5 रामलीलाएँ हो रही हैं इस शैली की, और पंतनगर की ये लीला लगभग 34वें वर्ष में आज प्रवेश कर रही है। तो शुरुआती जो दिन थे सांस्कृतिक समिति के, उसमें जो संघर्ष रहा रामलीला करने में, चाहे वो व्यवस्थाओं की बात हो, चंदे की बात हो, संसाधनों की बात हो, वो सब बहुत कठिन और दुरूह समय था। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज उतना कठिन नहीं रह गया, क्योंकि हमारे अभिभावकों ने, हमारे बुजुर्गों ने, जो हमारे पूर्वाधिकारी रहे समिति को, उन्होंने इतना एक अच्छा पूरा स्ट्रक्चर तैयार करके दिया है हम लोगों को, और हम उसी को संजो रहे हैं, संभाल रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं आज। और युवा पीढ़ी जो हमारी आने वाली युवा पीढ़ी, उसको हम उस पर्वतीय गेय शैली की जो लीला है उसको अपने मूल स्वरूप में उनको हस्तांतरित करने का हमारा प्रयास है, ताकि आने वाली पीढ़ी जो है इस काम को आगे बढ़ाए। और ये अपने आप में विशिष्ट शैली की ये लीला मैं समझता हूँ पूरे भारतवर्ष में अपने आप में अनूठी शैली की लीला है। इस शैली में जहाँ कलाकार 2 महीने तक पूर्वाभ्यास करते हैं, स्वयं डायलॉग बोलते हैं, स्वयं शास्त्रीय संगीत के धुनों पर आधारित गीतों को गाते हैं। बैकग्राउंड से कुछ नहीं है, सब कुछ जो है आपको सामने देखने को मिलता है, लाइव चलता है। और खासकर हमारी जो पंतनगर की लीला है, इसका विशेष आकर्षण है कि यहाँ पर इस बार बच्चों, महिलाओं ने, जिसमें हमारी लड़कियां हैं, हमारे और महिला गृहिणियाँ हैं, जिन्होंने बड़े तन्मयता से इस रामलीला को आगे बढ़ाने का काम किया है। और राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, कैकेयी, शूर्पणखा, इन सभी जो महिला पात्र हैं विशेषकर, उनमें जो उनकी भूमिका है वो बहुत ही सराहनीय, क्योंकि पहले ये सब पाठ पुरुष करते थे। तो ये एक परिवर्तन समय के साथ हुआ है। अभी आगे आने वाले समय में इसी प्रकार चलती रहे, ये सांस्कृतिक समिति का प्रयास रहेगा, क्योंकि इस रामलीला के माध्यम से ही पूरे क्षेत्र में विकास की भी गाथा जुड़ी हुई है। चाहे वो हमारे यहाँ की रोडें हों, हमारे यहाँ की सीवर की व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था हो, क्योंकि यहाँ पर कई गणमान्य जन, राजनीतिक महापौर, मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण सब इस रामलीला में आते रहे हैं, और उनके सामने रामलीला के साथ साथ क्षेत्र की समस्याओं को भी हम लोगों ने उठाने का काम किया, हमारे पूर्वाधिकारियों ने, जिससे कि क्षेत्र का विकास भी इस रामलीला की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इस क्षेत्र का विकास एक विकसित कॉलोनी के रूप में आज पंतनगर कॉलोनी। तो प्रभु श्री राम की कृपा है और उनका आशीर्वाद है कि हमारी ये छोटी सी समिति एक बड़े स्वरूप में काम कर रही है आज, इसके साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में भी काम कर रही है। तो ये उपलब्धि है, और मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले समय में हम इसको और अधिक आप सबके सहयोग से बढ़ाएंगे। वीडियो काफी लंबा हो गया है, क्योंकि इसमें इतिहास और रिहर्सल सब कुछ समेटना था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, और जिन भी व्यूअर्स ने अब तक जगत नेचर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।